क्या आपने कभी किसी की बात इतनी डीपली सुनी है कि वो वर्ड्स आपके भीतर बस गए हों? कोई ऐसी कहानी जो आपने बार बार सुनी हो और हर बार कुछ नया मिला हो? कोई ऐसा आइडियल, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके मन में इतना डीपली बस गया हो कि वो आपके डिसीजंस, आपकी वैल्यूज, आपके बीइंग का हिस्सा बन गया हो? अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि रसिया होने का अर्थ क्या है। और अगर नहीं, तो आज की चौपाई आपको वो अनुभव देगी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुनने के रसिया हैं, यानी डीपली डिवोटेड लिसनर हैं। और राम लखन सीता उनके मन में बसे हैं, यानी उनका इनर टेम्पल बन गए हैं। यह केवल भक्ति की बात नहीं है, यह डीप लिसनिंग, नैरेटिव साइकोलॉजी और इनर आर्किटेक्चर का प्रोफाउंड साइंस है। और आज हम समझेंगे सैक्रेड स्टोरीज की पावर, डीप लिसनिंग का न्यूरोसाइंस और अपने इनर टेम्पल को कैसे बिल्ड करें। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। 9 एपिसोड्स की इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा। आज एपिसोड 10, एक माइलस्टोन एपिसोड, और आज 8वीं चौपाई जो है डीप लिसनिंग, सैक्रेड नैरेटिव, डिवोशन साइकोलॉजी और इनर टेम्पल का गहरा विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए विशेष है जो अपने इनर लाइफ को एनरिच करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि स्टोरीज हमें कैसे शेप करती हैं, और जो अपने मन में एक सैक्रेड स्पेस बिल्ड करना चाहते हैं। आइए इस चौपाई के हर शब्द को उसकी पूरी डेप्थ और टेंडरनेस में खोलते हैं। प्रभु, यानी द लॉर्ड, द मास्टर, द वन हु इज ऑल परवेडिंग। लेकिन संस्कृत में प्रभु का डीपर मीनिंग है। प्र मीन्स फॉरवर्ड, बियॉन्ड, और भू टू बी और टू एग्जिस्ट। प्रभु यानी वो जो ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस से बियॉन्ड है। यहाँ प्रभु राम वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो सर्वोच्च है। चरित्र यानी कैरेक्टर, कंडक्ट, स्टोरी, नैरेटिव। चर मीन्स टू मूव, टू वॉक, और चरित्र लाइफ एज इट मूव्स, लाइफ एज इट अनफोल्ड्स। प्रभु चरित्र डिवाइन लाइफ स्टोरी, वो नैरेटिव जो सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं बल्कि एटर्नली अलाइव है, और हर बार सुनने पर नए मीनिंग रिवील होते हैं। सुनिबे को यानी सुनने के लिए, टू लिसन। यहाँ सुनिबे केवल हियरिंग नहीं है। संस्कृत में 2 वर्ड्स हैं, श्रुति यानी हियरिंग और श्रवण यानी डीप लिसनिंग। सुनिबे को आतुर, जैसा यहाँ भाव है, डीप डिवोटेड इंटेंशनल लिसनिंग। रसिया, यह इस चौपाई का सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है। रस मीन्स अ सेंस, जूस, द एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ प्योर इमोशन। नाट्य शास्त्र में 8 रस हैं, श्रृंगार, वीर, करुणा एटसेट्रा। रसिया वो जो रस में डूबा हो, जो डीपली रैलिशियस हो, मतलब जो डीपली रैलिश करे, जो एस्थेटिकली कंज्यूम्ड हो। हनुमान जी प्रभु कथा के रसिया हैं, यानी वो डीपली एस्थेटिकली और लविंगली एब्जॉर्ब्ड हैं। और रसिया होना एक स्पेशल स्टेट है। यह कंपल्शन नहीं, यह एडिक्शन भी नहीं, ये वो प्योर एस्थेटिक एब्जॉर्प्शन है जिसमें टाइम डिसॉल्व हो जाता है, सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है और केवल रस रहता है। राम लखन सीता, यह केवल 3 नेम्स नहीं हैं,
यह एक कंप्लीट डिवाइन इकोसिस्टम है। राम यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस, आइडियल बीइंग, धार्मिक स्ट्रेंथ। लखन डिवोटेड सर्विस, प्रोटेक्टिव लव, ब्रदरली लॉयल्टी। और सीता डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, पेशेंस, प्योरिटी, शक्ति। तीनों मिलकर एक कंप्लीट बैलेंस्ड डिवाइन रियलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। मन बसिया यानी मन में बस गए, सेटल्ड इन द माइंड, मेड देयर होम्स इन द हार्ट। यह टेम्परेरी विजिट नहीं है, यह परमानेंट रेजिडेंस है। बसिया वो जो कंप्लीटली सेटल्ड हो, जो डीपली रूटेड हो। और राम लखन सीता हनुमान जी के मन में उनका इनर टेम्पल बन गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के 3 अनिवार्य स्टेप्स हैं: श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। श्रवण यानी डीपली लिसनिंग टू सैक्रेड टीचिंग्स, केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं, बल्कि इस तरह सुनना कि जो सुना वो भीतर तक उतर जाए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हनुमान जी श्रवण के मास्टर हैं। वो राम कथा को इस डेप्थ से सुनते हैं कि हर बार नया अंडरस्टैंडिंग आता है। नारद भक्ति सूत्र में एक श्लोक है, श्रवण दिशु य प्रेम, यानी भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। जब हम डिवाइन स्टोरीज को लविंग अटेंशन के साथ सुनते हैं तो भक्ति नेचुरली अराइज होती है, और यह इमोशनल जर्नी से इंटेलेक्चुअल जर्नी होती है। दूसरा सत्य, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस थ्योरी है। आर्ट और स्टोरी के थ्रू हम हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम राम कथा सुनते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं करुणा रस, यानी सीता के कष्ट में कंपैशन, वीर रस, राम रावण युद्ध में हीरोइज्म, भक्ति रस, हनुमान जी की डिवोशन में प्योर लव, शांत रस, और अंत में पीस और लिबरेशन। यह एस्थेटिक एक्सपीरियंस हमें ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से हायर स्टेट्स में लिफ्ट करते हैं, और रसिया होना स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पाथ है। तीसरा सत्य, तंत्र और योग में चित्त यानी कॉन्शियसनेस को एक स्पेस की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें डिफरेंट इम्प्रेशंस यानी संस्कार रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी ने अपने चित्त में डिवाइन आइडियल्स को इंस्टॉल किया है। यह उनका इनर टेम्पल है। वेदांतिक टीचिंग यद भाव तद भवति कहती है कि जो भावना होती है वही बन जाते हैं। जब मन में राम बसे हों तो व्यक्ति नेचुरली राम लाइक बन जाता है। चौथा सत्य, यह 3 फिगर्स एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं। राम यानी सत्य, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, आइडियल बीइंग, धार्मिक सेंटर। लखन यानी चित्त, अवेयरनेस, सर्विस, डिवोटेड, वॉचफुल, प्रोटेक्टिव प्रेजेंस। सीता यानी आनंद, ब्लिस, शक्ति, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, क्रिएटिव पावर, इनर पीस। और जब ये तीनों मन बसिया हो जाते हैं तो सत चित आनंद, प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस की स्टेट नेचुरली आती है, और यही है मोक्ष का प्रैक्टिकल पाथ। पांचवा सत्य, भागवत पुराण में सप्ताह का ट्रेडिशन है, यानी 7 दिन तक लगातार डिवाइन स्टोरीज सुनना। यह केवल एंटरटेनमेंट नहीं था, यह एक हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस थी। यह स्टेट वो है जिसमें डिवाइन स्टोरीज आपको हील करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं और अल्टीमेटली लिबरेट करती हैं।
अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, नैरेटिव साइंस और न्यूरो साइंस की भाषा में डिकोड करते हैं। पहली बात, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डैन मैकएडम्स का कहना है, हम सभी अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह नरेट करते हैं और जो स्टोरीज हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी अपनी लाइफ स्टोरी को शेप करती हैं। जब हम रेगुलरली हीरोइक, वर्चुअस, पर्पसफुल कैरेक्टर्स की स्टोरी सुनते हैं तो हमारी अपनी लाइफ नैरेटिव उन्हीं क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब करने लगती है। और एक रिसर्च में भी पाया गया है कि जो लोग मोरल हीरोज की स्टोरीज रेगुलरली पढ़ते हैं या सुनते हैं वो 34% प्रो सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। और सैक्रेड स्टोरी स्पेसिफिकली वो जो ट्रांसेंडेंट वैल्यू कैरी करती हैं, डीपेस्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती हैं। और प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया यानी कॉन्शियसली चूजिंग द स्टोरीज दैट विल शेप योर कैरेक्टर। दूसरी बात, चिक्ज़ेनमिहाइली के फ्लो स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, टाइम डिस्टॉर्शन, एफर्टलेस एक्शन, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। और रसिया होना स्पिरिचुअल फ्लो स्टेट है। जब हम प्रभु कथा को इस डेप्थ से सुनते हैं कि हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाएं, तो यह फ्लो का भक्ति इक्विवेलेंट है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रेगुलरली एस्थेटिक एब्जॉर्प्शन एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू म्यूजिक, आर्ट, स्टोरीज या प्रेयर, वो ज़्यादा इमोशनली रेजिलिएंट होते हैं, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट रखते हैं और हायर सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस रिपोर्ट करते हैं। और जब हम रसिया स्टेट में कोई स्टोरी सुनते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो ट्रस्ट, बॉन्डिंग और कंपैशन का हार्मोन है। सैक्रेड स्टोरीज लिटरली ब्रेन को मोर लविंग बनाती हैं। तीसरी बात, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट कीगन और पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्चर्स ने पॉसिबल सेल्व्स थ्योरी दी, जिसमें कहा गया कि हम मेंटली फ्यूचर वर्जन्स ऑफ आवर सेल्व्स को इमेजिन करते हैं और वो इमेजिनेशन हमारे बिहेवियर को गाइड करती है। लेकिन इससे भी पावरफुल है इनर मेंटर। जब हम किसी आइडियल बीइंग को इतनी डीपली इंटरनलाइज करते हैं कि वो लिटरली हमारे इनर वॉइस बन जाते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, यही है इनर मेंटर साइकोलॉजी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन। हनुमान जी का इनर वॉइस लिटरली राम है। जो एथलीट्स, लीडर्स और हाई परफॉर्मर्स अपने रोल मॉडल्स को डीपली इंटरनलाइज करते हैं वो सिग्निफिकेंटली बेटर डिसीजंस लेते हैं, स्पेशली अंडर प्रेशर। चौथी बात, ओटो शामर की थ्योरी यू में लिसनिंग के 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 डाउनलोडिंग, यानी हम वही सुनते हैं जो पहले से जानते हैं। लेवल 2 फैक्चुअल, यानी न्यू इन्फॉर्मेशन नोटिस करते हैं। लेवल 3 एम्पैथेटिक, यानी हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेवल 4 जेनरेटिव, यानी हम वो सुनते हैं जो इमर्ज होना चाहते हैं, जो फ्यूचर को कॉल कर रहा है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया लेवल 4 लिसनिंग पर आता है, इस डेप्थ से सुनना जहां स्टोरी आपको ट्रांसफॉर्म करे। कार्ल रोजर्स ने भी कहा, द मोस्ट बेसिक ऑफ all human needs is the need to understand and be understood। और डीप लिसनिंग सैक्रेड स्टोरीज का यह नीड को फुलफिल करता है। पांचवी बात, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस रिसर्च में मेंटल इमेजरी एक प्रूवन टेक्निक है। जब एथलीट्स मेंटली अपने आइडियल परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करते हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है।
यह परमानेंट लिविंग मेंटल इमेजरी है। और एक रिसर्च में स्टैनफोर्ड के डॉक्टर आलिया क्रम ने दिखाया जो मेंटल मॉडल्स हम रखते हैं वो लिटरली हमारी साइकोलॉजी, हमारे बिहेवियर और हमारे आउटकम्स को चेंज करते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के उरुई हसन ने डिस्कवर किया जब कोई एक कंपेलिंग स्टोरी सुनाता है तो लिसनर का ब्रेन लिटरली स्पीकर के ब्रेन के साथ सिंक हो जाता है और इसे न्यूरल कपलिंग कहते हैं। और सेक्रेट स्टोरीज वो जो ट्रांसेंडेंट वैल्यूज, हीरोइज्म और डिवाइन लव कैरी करती हैं, यह इफेक्ट और भी पावरफुल हो जाता है। ऑक्सीटोसिन जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। हनुमान जी रेगुलरली डिवाइन स्टोरीज को डीपली सुनते थे। इसका मतलब है उनका ब्रेन रेगुलरली इन पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल स्टेट में था, इसलिए उनके रिस्पॉन्स नेचुरली कंपैशनेट, वाइज और करेजियस थी। जब आप हनुमान चालीसा या राम कथा को रसिया होकर सुनते हैं तो आप लिटरली अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं। जब हम सैक्रेड स्टोरीज को डीपली अटेंटिवली सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उन कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस को इंटरनली स्टिमुलेट करता है और यह स्टिमुलेशन हमारे कैरेक्टर को शेप करती है। आज की चौपाई से 5 सोल नॉरिशिंग प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस 1, हर रोज चाहे 10 मिनट ही सही कोई एक सैक्रेड स्टोरी, डिवाइन कथा या इंस्पायरिंग बायोग्राफी को डीपली लविंगली सुने। फोन नीचे रखें, आईज क्लोज करें और प्योर अटेंशन के साथ। यह आपकी डेली रसिया प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस 2, आज आइडेंटिफाई करें आपके इनर टेम्पल में कौन बसे हैं, कौन से आइडियल्स, कौन से कैरेक्टर्स, कौन सी वैल्यूज आपके मन में नेचुरली रहते हैं। अगर वो आपके हाईएस्ट वैल्यूज रिफ्लेक्ट नहीं करते तो कॉन्शियसली अपने इनर टेम्पल को रीडिज़ाइन करें। डिसाइड करें मेरे मन में कौन बसेगा। थर्ड प्रैक्टिस, 3 क्वालिटीज चूज करें जो आप एम्बॉडी करना चाहते हैं, जैसे राम यानी धार्मिक स्ट्रेंथ, लखन यानी डिवोटेड सर्विस, सीता यानी पेशेंट पावर। हर सुबह 3 मिनट इन क्वालिटीज को फील करें। सोचें मैं यह हूँ। प्रैक्टिस 4, आज किसी एक कॉन्वर्सेशन में ओटो शामर के लेवल 4 लिसनिंग को ट्राई करें। फोन साइड में, फुली प्रेजेंट, सुने जो इमर्ज होना चाहता है। यह प्रभु चरित सुनिबे का प्रैक्टिकल ह्यूमन इक्विवेलेंट है। फिफ्थ प्रैक्टिस, आज ऑडिट करें आप रेगुलरली कौन सी स्टोरीज कंज्यूम करते हैं, न्यूज़, ड्रामा या फिर नेगेटिविटी, या इंस्पायरिंग, अपलिफ्टिंग, सैक्रेड नैरेटिव्स। आपकी स्टोरीज आपके कैरेक्टर को शेप करती हैं, सो चूज वाइजली। जो स्टोरीज हम सुनते हैं वो हमें बनाती हैं। हनुमान जी प्रभु चरित सुनिबे को रसिया हैं और वो कॉन्शियसली डिवाइन स्टोरीज को डीपली एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए राम, लखन, सीता उनके इनर टेम्पल में बस गए हैं। आप भी चूज करें किन स्टोरीज को, किन आइडियल्स को आप अपने मन में बसाएंगे। यह था एपिसोड 10, एक माइलस्टोन। 10 एपिसोड्स की इस जर्नी में हमने साथ मिलकर बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी। और अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपके इनर टेम्पल में कौन बसे हैं, कौन से आइडियल्स या कैरेक्टर्स आपके मन में नेचुरली रहते हैं। कोई भी एक नाम लिखें। अगली वीडियो में नवी चौपाई,
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। यानी अडेप्टेबिलिटी, शेप शिफ्टिंग और सिचुएशनल इंटेलिजेंस का विज्ञान। तब तक रसिया बनो, डिवाइन स्टोरीज को डीपली सुनो और अपने इनर टेम्पल को कॉन्शियसली बिल्ड करो। जय श्री राम, जय हनुमान।